हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की गई और इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश और सुझाव इस बैठक में निकलकर सामने आए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ अनुराग अग्रवाल। सर, आज बैठक बुलाई गई थी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की, उस बैठक में क्या कुछ खास रहा? नहीं, इस बैठक में ये बैठक इसलिए बुलाई थी क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो मेनली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्या प्रावधान है उस बारे में उनको स्पष्ट करने के लिए किसी का कोई प्रश्न हो तो उसको लेने के लिए ये बैठक बुलाई थी और बहुत अच्छी माहौल में हुई और इनको राजनीतिक दलों को बताया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डिफरेंट प्रावधान। रिटर्न में भी इनको जितनी चुनाव आयोग की लेटेस्ट हिदायतें हैं उनकी प्रति इनको दी गई और इनको इनके साथ चर्चा की गई कि किस प्रकार का बिहेवियर we expect from the political parties during the duration of model code of conduct। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ बैनर, पोस्टर, झंडे क्या लगाने हैं, वॉल पेंटिंग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और उनसे उनके सवालों के जवाब दिए, उनके व्यूज़ लिए। तो सर, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से कहां पर बैनर लगाए जा सकते हैं, कहां पर कैनोपीज लगाई जा सकती हैं। आखिरकार प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है। हालांकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को तो इस बारे में आपने अवगत करवा दिया, लेकिन यदि हम जनता के परिवेश से जिक्र करें तो ऐसे कौन सी लोकेशंस को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, कहाँ पे वो अपना प्रचार प्रसार जो है वो किया जा सकता है, वो उसके क्या पैरामीटर्स हैं? हर जिले में जहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर्स लगाने के स्थान हैं वो निर्धारित किए गए हैं और जिला चुनाव अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर उनका आवंटन एक नियमित प्रक्रिया के तहत करेंगे। उसके अलावा कहीं पर भी सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई वॉल पेंटिंग कुछ करना अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में, चौकों पर, इस प्रकार के जो पार्कों पर पब्लिक प्लेस हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी कुछ अलाउड नहीं है। ना बैनर, ना पोस्टर, ना पेंटिंग, कुछ अलाउड नहीं है। ये इनको अच्छे से समझा दिया गया है। और इवन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी इन हरियाणा नो वॉल पेंटिंग इज अलाउड, नो वॉल पेंटिंग इज अलाउड। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका जो नाम है, कोई दुकान है, कोई दफ्तर है, उनका नाम है, उनके नाम को लिखना अलाउड है, पर और कोई एडवर्टाइजमेंट, डिफेसमेंट करना अलाउड नहीं है। जहाँ तक झंडे लगाने की बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर झंडे लगाना अलाउड है। कितनी संख्या में झंडे कोई लगा सकता है। जो चुनाव कार्यालय ये खोल रहे हैं उन चुनाव कार्यालयों पर कितना बड़ा बैनर लग सकता है, वो सब बातें इनको विस्तार से समझाएं। इसके अलावा सर, हमने अक्सर हरियाणा के अंदर देखा है कि प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर जो है वो झंडे भी लगाए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं। हर राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की अपने पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। इन पर किस तरीके से नकेल जो है वो कसी जाएगी? झंडे का जो प्राइवेट व्हीकल्स पर झंडे लगाते हैं उसका साइज निर्धारित है। तो कितने, अब याद नहीं है मुझे, पर वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि कितना बड़ा झंडा
किस साइज का आप लगा सकते हैं। और बैनर या पोस्टर प्राइवेट व्हीकल्स पर भी लगाना अलाउड नहीं है, ओनली झंडा इज अलाउड। और झंडे पर कैंडिडेट का नाम नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का हो तो ठीक है, अगर कैंडिडेट का नाम है तो वो सब झंडे का खर्चा उस कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सर इस बार जो है वो और अलर्टनेस जो है वो दिखाई गई है। सी विजाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। उस ऐप का 100 मिनट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि 100 मिनट के अंदर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से एग्जीक्यूट उसे किया जाएगा, आम जन किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आम जन सी विजिल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो आपने उसकी वीडियो बना के, फोटो लेके और तुरंत उसको अपलोड करना है। सी विजिल बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है और चुनाव के पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो उसमें अपलोड करेंगे, क्या उनके आइडेंटिफिकेशन को किस तरीके से सिक्योर रखा जाएगा? उसमें जो लोड करेंगे उसके 100 मिनट के अंदर जिला प्रशासन की एक टीम वहाँ पर पहुँचेगी और जो उचित कार्रवाई है वो करेगी। इसके अलावा सर यदि हम एक्सपेंडिचर का जिक्र करें तो नामांकन जिस दिन कोई भी उम्मीदवार भरता है तब से लेकर चुनाव के तारीखों तक जो है वो कैप जो है वो 95 लाख रुपीस की लगाई गई है। यदि उसका किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो करता हुआ दिखेगा? उसकी मॉनिटरिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन अलग से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है जो इनकम टैक्स के या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और हर कैंडिडेट को या उसके इलेक्शन एजेंट को हफ्ते में एक निर्धारित दिन अपना रजिस्टर एक वो मेंटेन करना होता है और वो रजिस्टर ले जाकर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को दिखाना होता है। और इसके अलावा जितनी फील्ड में टीम्स घूम रही हैं वो टीम्स इस एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट करती हैं और फिर वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर देखता है कि कितना एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर उसने अपने रजिस्टर में भरा हुआ है। इसके अलावा सर यदि हम चुनावों से हटकर जिक्र करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग चुका है, लेकिन एचएससी की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो लगातार जारी हैं। उसको लेकर जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उस पर क्या कुछ रहेगा? क्या भर्ती प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी? क्या कुछ उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लंघन की खबर है तो मुख्य सचिव की या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रिलैक्सेशन चाहिए सरकार को, कोई बहुत इम्पोर्टेंट भर्तियाँ हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम करना है, कोई मदद देनी है या कुछ करना है तो वो मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली कमेटी उनके ऊपर विचार करके अपनी रिकमेंडेशन हमारे पास भेजेगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशन के साथ चुनाव आयोग को भेजेंगे और चुनाव आयोग से रिलैक्सेशन लेने के उपरांत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो बातें प्रतिबंधित हैं उसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग रिलैक्सेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इसके अलावा सर एचएससी में जिस तरीके से चेयरमैन द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों की भी पुनर्गठन जो है वो किया जाएगा। उसमें कितने पेज जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते हुए दिखाई दे रहे हैं मौजूदा समय में? लगते हैं, बिकॉज कोई नियुक्तियाँ इस प्रकार की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन है और कमीशन से पूछ कर ही की जानी चाहिए। इसके ऊपर क्या फैसला जो है, जिस तरीके से आपने भी बतौर सीईओ जो है वो लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आपने उसका मंथन जो है वो किया होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं, बन पाती हैं, या फिर इसको सिरे से नकारा जा सकता है? नहीं, कमीशन उसके रिलेवेंस को देखता है और रिकमेंडेशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी कमेटी को देखता है और मंजूरी भी आती है और रिजेक्शन भी होता है। ये जो 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन है वो निर्णय लेता है। एक अंतिम सवाल सर, कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते कैबिनेट एक्सपेंशन पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो उसके पीछे की क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो रहेंगी? ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, हमसे कोई रेफरेंस नहीं आया, तो जब तक रेफरेंस नहीं आता इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, कितनी प्रिकॉशंस जो है वो बरती जा सकती हैं, कितनी प्रिकॉशंस के अंतर्गत क्या कुछ कार्य जो है वो किए जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।